हरे कृष्ण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, युधिष्ठिर ने नारद जी से जलंधर और उसके बैर के कारणों को जाना। जलंधर ने देवताओं से बैर किया क्योंकि उसके पितृव्य क्षीर सागर से देवताओं ने लक्ष्मी, अमृत, चंद्रमा, ऐरावत आदि ले लिए। उसने दुर्वारण नामक दूत को इंद्र के पास भेजकर अपने अधिकार का दावा किया, लेकिन इंद्र ने चेतावनी दी कि जब जालंधर युद्ध में आएगा तो देवसेना उसे नष्ट कर देगी। जालंधर ने पाताल और पृथ्वी के विभिन्न दैत्य सैनिकों को बुलाकर युद्ध भूमि में व्यवस्थित किया। उनकी सेना विशाल, भयभीत करने वाली और भयंकर थी। दैत्यों ने वन पर्वत तोड़े और सुमेरु पर्वत की नदियां पुष्पों से भर दी। यमराज, कुबेर और अन्य लोकों में भी उत्पात मचाया। भयभीत देवताओं के लिए विजय द्वारपाल ने भगवान वासुदेव को स्थिति बताई। लक्ष्मी जी ने कहा कि जालंधर के वध में उनका प्रेम बाधक नहीं बने। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर युद्ध भूमि पहुंचे और इंद्र सहित देवताओं के साथ जालंधर के सामने खड़े हुए। देवताओं की सेना में आदित्य, रुद्र, मरुत और अन्य दिव्य शक्तियां व्यवस्थित थी। युद्ध भूमि पर घुड़सवार, रथधारी, हाथी और पैदल सैनिकों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। कालनेमी ने देवताओं को बांधकर नृत्य करने पर मजबूर किया, लेकिन भगवान विष्णु स्वयं युद्ध में उतरे। यम, सूर्य, चंद्रमा, अग्निदेव, अश्विनी कुमार, इंद्र, कुबेर और अन्य देवताओं ने अपने श्रेष्ठ शत्रुओं से युद्ध किया। अंततः देवताओं ने अपनी संपूर्ण शक्ति और कौशल का उपयोग करते हुए दैत्यों को घेर लिया। इस प्रकार देवताओं और दैत्यों का युद्ध भयानक स्वरूप में संपन्न हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे ही विभिन्न प्रकार के द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुए, श्री हरि क्रोध में उग्र हो उठे और उन्होंने कालनेमी पर प्रहार किया। कालनेमी ने मूर्छा त्यागते हुए सोच समझकर भगवान विष्णु पर बाणों की वर्षा की, परंतु क्रोधित श्रीहरि ने उसे निष्प्राण कर पृथ्वी पर गिरा दिया, जिससे उसकी शक्ति समाप्त हो गई। संग्राम की ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। अब राहु ने अपना ध्यान चंद्रमा की ओर किया। तत्पश्चात चंद्रमा ने युक्तिपूर्वक राहु पर खड्ग से प्रहार किया। राहु सूर्य को परास्त करके चंद्रमा की ओर दौड़ा, खड्ग से रोकने का प्रयास किया, किंतु राहु के अंक इतने कठोर और अवैध थे कि खड्ग क्षण भर में चूर चूर हो गया। फिर राहु ने अपने प्रचंड मुक्के से प्रहार किया, जिससे चंद्रमा मूर्छित होकर गिर पड़ी। उस महासंग्राम में राहु ने चंद्रमा को पकड़कर निगल लिया, परंतु शीघ्र ही उन्हें उगल दिया और उनके हृदय पर मृग का चिन्ह अंकित कर पुनः छोड़ दिया। इसके पश्चात राहु ने दिव्य उच्च सर्वा अश्व को पकड़कर जालंधर के पास पहुंचाया और उसे भक्ति भाव से समर्पित कर दिया। इधर युद्ध भूमि में क्रुद्ध होकर दुर्वारण ने गदा से यमराज पर आक्रमण किया। इंद्रपूत जयंत और संघलाद के बीच घोर युद्ध हुआ। संघलाद ने परीघ का प्रहार किया, जिससे जयंत मूर्छित हो गए और संघलाद ऐरावत हाथी पर चढ़कर जालंधर के समीप आ गया। कुबेर ने युद्ध में निघलाद को गदा से परास्त किया। उधर रुद्रगणों ने त्रिशूलों से शुंभ को घायल किया, परंतु निशुंभ ने बाणों के समूहों से रुद्रों को अत्यंत पीड़ित कर दिया। शुंभासुर ने देवताओं पर बाणों की वर्षा कर दी। वहीं मायावी दानव मय ने अपनी माया जाल से मृत्यु को ही बांध लिया और उसे जालंधर को अर्पित कर दिया। जालंधर ने मृत्यु को पुलोम के पुत्र संध के हवाले कर दिया, किंतु समुद्र ने मृत्यु को अपने मुख में डालते हुए कहा, अब लोग निर्भय होकर जीवित रहेंगे। युद्ध की उग्रता बढ़ती ही जा रही थी। इंद्र ने भी दैत्य नमुची को पास में बांधकर रसातल में भेज दिया। उसके उपरांत जालंधर स्वयं संसार के संहारक महादेव शंकर जी से युद्ध के लिए अग्रसर हुआ। इसके बाद इंद्र और बलासुर का भयावह युद्ध आरंभ हुआ। बलासुर के अंगों से निकलने वाली प्रभा और कांति दसों दिशाओं में सूर्य के समान चमक रही थी। भयंकर संग्राम में इंद्र के सभी शस्त्र बलासुर के अंगों से टकराकर नष्ट हो गए। उसके बाद बलवान बल ने अपने प्रचंड मुँहधर से इंद्र के हृदय पर प्रहार किया। उस आघात से पीड़ित होकर इंद्र ने भयानक गर्जना की। इंद्र की गर्जना सुनकर बल अट्टहास करने लगा और उसके हंसते समय मुख से मोतियों की वर्षा होने लगी। इंद्र ने देखा कि यह असुर अद्भुत सामर्थ्य वाला है, इसलिए उसने
युद्ध न करते हुए बल की स्तुति करनी आरंभ की। बलासुर ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवश्रेष्ठ, मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। इंद्र ने विनम्र होकर उत्तर दिया, हे दैत्येश, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अपने अंग मुझे प्रदान करें। यह सुनकर बल ने हर्षपूर्वक कहा, हे इंद्र, शस्त्रों से काटकर मेरे अंग ले लो। महापुरुषों के लिए मेरे पास कोई वस्तु अदेय नहीं है। जब इंद्र ने बल से कहा, ठीक है, तो उन्होंने अपनी गदा उठाकर बल पर प्रहार किया, किंतु आश्चर्य, बलासुर का शरीर जरा भी नहीं टूटा। यह देखकर इंद्र चिंतित हो गए। तभी उसके शरीर मातली ने स्मरण कराया कि यह युद्ध केवल गदा से नहीं जीता जा सकता। इंद्र ने तुरंत अपना दिव्य अस्त्र वज्र उठाया और पूरी शक्ति से बलासुर पर प्रहार किया। वज्र के आघात से बल का विशालकाय शरीर चकनाचूर हो गया। उसके अंग पृथ्वी और आकाश में बिखर गए। एक भाग सुमेरु पर्वत पर गिरा, दूसरा हिमालय पर, तीसरा गोप पर्वत पर, चौथा भाग स्वर्गंगा में, पांचवा मंदराचल पर और छठा भाग वज्राकर पर्वत पर गिरा। श्री पद्म महापुराण के अनुसार बल का शरीर युगों तक अद्भुत रत्नों और दिव्यता का स्रोत बना रहा। बल के शरीर से उत्पन्न रत्न पृथ्वी पर छितराए हुए थे, और जब पुरुषों के पुण्य बढ़ते हैं तो वे इन्हें उपभोग कर सौभाग्य और संपत्ति अर्जित करते हैं। युद्ध में बल को इंद्र द्वारा मारा गया। इस घटना की खबर सुनकर प्रभावती नामक रानी अपने पति के पास दौड़ी। उसने अपने दिव्य पति को युद्ध में विकीर्ण अवयवों वाला देखकर विलाप करना प्रारंभ किया। इस प्रकार प्रभावती के विलाप को देखकर जालंधर अत्यंत दुखी हुआ और उसने शुक्राचार्य से बल को जीवित करने का आग्रह किया। शुक्राचार्य ने उत्तर दिया कि बल ने स्वयं अपनी इच्छा से मृत्यु को अपनाया है, फिर भी मंत्र शक्ति के सामर्थ्य से उसे कुछ समय के लिए बुलवाया जा सकता है। शुक्राचार्य ने थोड़ी देर ध्यान किया और बल के मुख से प्रभावती के लिए कोमल और स्पष्ट वाणी निकली, जैसे कोई मधुर वाद्य बज रहा हो। उसने कहा, प्रभावती, तुम अपना शरीर मेरे शरीर में लीन कर दो। यह वाणी सुनते ही प्रभावती अत्यंत प्रसन्न और भाव विभोर हो गई। बल के शरीर से सुमेरु पर्वत से बहने वाली पूर्व वाहिनी भी निकल पड़ी और यह नदी बल के अंगों में विलीन हो गई। इस नदी के जल के संपर्क से रत्नों की कांति अत्यंत सुंदर और उच्च कोटि की हो गई। नारद जी बोले, जालंधर बल के वध से क्रोध होकर इंद्र की ओर गर्जना करते हुए बोला, हे बलहीन, कपट से बल को मारने वाले इंद्र, अब तुम कहाँ भागोगे? इतना कहकर प्रतापी जालंधर ने अपने बाणों की वर्षा से इंद्र के सारथी, घोड़े, ध्वजा और पूरे रथ को ढक दिया। इंद्र उन तीक्ष्ण बाणों से घायल होकर मूर्छित हो गए और रथ पर ही गिर पड़े। इंद्र के गिरते ही जालंधर ने विजयी गर्जना की, जिससे रणभूमि कांप उठी। कुछ समय के पश्चात इंद्र ने मूर्छा त्याग कर जालंधर पर वज्र प्रहार किया, किंतु अद्भुत बात यह हुई कि पर्वतों को चूर कर देने वाला वह वज्र जालंधर ने अपने हाथों से रोक लिया और उसे अपनी कमर में खोस लिया। इसके बाद वह रथ से कूदकर इंद्र को पकड़ने के लिए दौड़ा। भयभीत इंद्र ने तुरंत श्रीहरि का स्मरण किया और वहां से पलायन कर गया। इस प्रकार बल का दिव्य शरीर और प्रभावती के साथ उसका अंतिम संवाद वीरता, भक्ति और प्रेम का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह कथा केवल युद्ध और पराक्रम की नहीं, बल्कि दिव्यता, प्रेम और पुण्य की भी शिक्षा देती है। जहाँ बल के अंगों से उत्पन्न रत्न और उसकी वाणी भावनाओं और पवित्रता का प्रतीक बन जाती है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।